महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी बेस कम करो। विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा, उनकी उदारता से मातृवेणी के पवित्र संगम पर प्रयागराज की पवित्र भूमि पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की ये पावन गोद में बैठकर प्रयागराज महाकुंभ में ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। बाबा जी को जब हम एड्रेस बोलते हैं तो हंसी इसलिए आती है कि महाराज जी ने पूरा एड्रेस याद कर लिया और सही एड्रेस तो यही है, प्रयागराज, जहां संपूर्ण जीव को एक ना एक दिन इस त्रिवेणी के संगम पर आना ही है। शिव कृपा से इस पवित्र पावन कथा का जो दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी द्वारा इस दिव्य और भव्य कथा का लाभ प्रयागवासियों को लेने का सौभाग्य मिला है। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आवाज क्लियर नहीं, क्लियर करिए, क्लियर। कथा मंडप में व्यासपीठ के नजदीक में मंच की शोभा बढ़ा रहे रामायणी कुटी वाले महाराज जी चित्रकूट से, साथ में मंच पर विराजमान सौराष्ट्र की पवित्र धरा से महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री गोपाल बाबा जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस पवित्र पुण्यमय भूमि, जिस भूमि पर सभी यजमान परिवार श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल, नोएडा
श्री सुनील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सरहानपुर, श्री अमित जी मुदगल, श्रीमती रजनी जी मुदगल, बीटा अम्बाला हरियाणा, चतुर्वेदी परिवार झांसी काशी, इन सभी के द्वारा इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन जी की स्मृति में श्री संजय सतपाल जैन, श्री राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन, ऋषभ जैन, पुणे महाराष्ट्र से एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है, अभिनंदन। जिनकी एक अनूठी सहयोग से ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा आयोजित करी गई और तेरी कृपा बिना एक भीड़ो लेते विश्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगवत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगवत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयुष्य तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा जब होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव जब करुणा करते हैं, दया करते हैं, तब कहीं आप और हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं और उसमें भी सर्वाधिक अगर कृपा हो तो त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और उसमें भी भगवान शंकर की कथा, जैसे डेयरी पर से दूध की थैली लेकर आओ, दूध वाले की दुकान से दूध लेकर आओ और दूध वाले की दुकान से जब आप दूध लेकर आओगे तो उस दूध की कीमत 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो लीटर। दूध की कीमत 60 रुपये लीटर हो गया। वाद्य यंत्रों की आवाज़ कम रखिए और आवाज़ को क्लियर करिए, जो गूंज रही है ना इसको क्लियर चाहिए। दूध की कीमत आप बाजार से लेकर आए
40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये लीटर का होगा। पर उसी दूध में अगर आपने शक्कर डाल दी तो उस दूध की कीमत बाजार में होटल पर थोड़ी बढ़ गई। 60 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया शक्कर डालने के बाद दूध 80 रुपये लीटर। और उसी दूध में थोड़ी सी इलायची डाल दी तो फिर और उसकी कीमत बढ़ती चली गई। और उसी दूध में थोड़ी सी केसर घोट के डाल दी तो उसकी कीमत और बढ़ गई। फिर उसी दूध में थोड़ा सा काजू बादाम ले जाकर डाल दिया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। दूध वही है, बस कीमत कब बढ़ी कि उसमें शक्कर डल गई, केसर डल गया, उसमें इलायची पाउडर डल गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डल गए, थोड़े काजू बादाम डल गए, थोड़ा पिस्ता डल गया, थोड़ा सामग्री डल गई, उसकी कीमत बढ़ गई। दूध वही है। शिव महापुराण वही की वही है। पर जब आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। महाराज जी, अभी सुबह कोई कह रहा था कि प्रयागराज में जब माघ की पूर्णिमा होती है उसके बाद में कल्पवासी भी चले जाते हैं और भक्त भी थोड़े चले जाते हैं। तो बात चल रही थी, कोई कह रहा था पता नहीं 12 तारीख के बाद ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आया। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि जैसे अभी बाबा जी कहे कि शिव पुराण की कथा चल रही है, तो तीसरा व्यक्ति बोला कि गंगा जी अब अभी तक सब जीवों को कृतार्थ कर रही थी, अब गंगा जी स्वयं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शांतिपूर्वक आनंद के साथ। ये कथा स्वयं गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ और मेरे लेटे हुए हनुमान जी और इस प्रयागराज की धरा के लिए। 20 दिन पहले आपने क्या खाया था? सुबह 11 बजे, आपको मालूम है क्या? जम के बोलो जरा। 1 महीने पहले आपने क्या खाया था? 12 तारीख को शाम को 4 बजे, आपको याद नहीं। सुबह क्या खाया 20 दिन पहले, आपको याद नहीं। 8 दिन पहले क्या खाया, आपको याद नहीं। पर जो भी खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बना और रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में चलता रहा। जो खाया वो रक्त बन गया और रक्त बनकर चलता रहा। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो।
भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्री दामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़ कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है। वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेज कर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दिए और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी के लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है। अपने शिष्यों को
पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मार कर भगवान की भक्ति में रमा है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद उस लहरों में राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है, उसी हिलोरे में, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व है। हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसीलिए हम भी आए, हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, कुटिया में बैठो, भगवत नाम का जाप कर कर अपने जीवन को आनंद पाओ। शिव पुराण कहती है शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य श्रीदामा को इतना इतना प्रबल बना दिया था कि उसको वज्र का बना दिया। शरीर वज्र का हो गया। एक शिष्य में और एक गुरु में, दोनों में लगन का होना चाहिए।
शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए ना। शिष्य में और गुरु में दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए। अगर शिष्य भटकेगा नहीं और गुरु भटकाएगा नहीं तो यह निश्चित है कि शिष्य भी मंजिल तक जाएगा और गुरु भी मंजिल तक जाएगा, दोनों जाएगा। दोनों। आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, शंकर भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आए हो। आपके अंदर शिव तत्व को श्रवण करने की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने की एक ललकता है। एक ललकता अपने भीतर जागृत होती है। वो रामराज से, उत्तर प्रदेश रामराज से आया हुआ वो आकाश बोल रहा था गुरुजी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे। बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं होगा। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा, हवन कैसे करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा? तो तुलसी बाबा ने ये विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, पर तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो, और जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओ। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? माँ उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए? करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा है। मां पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। मां सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती, और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा।
और शिव के नाम का जाप ना करो। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने, माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है, वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया था। और फिर निवेदन करूंगा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता वो घर नहीं, शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही मेरी हाथ जोड़कर विनय है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया तब दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले, जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी, वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो।
विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो गए। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना लूंगा। यह सती मेरा वचन है, हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाए, सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणी ग्रहण संस्कार कराओ। मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़े? भजन, भक्ति। एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर रही। शिव, एक पत्र है, देखिए कितना। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह,
मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। मैं लखनऊ में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया ही कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सीहोर चली गई 2023 में। 19 से परेशान, 20 परेशानी का, 21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका। कर्जा बढ़ते जा रहा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था। मेरे पास किराया तक नहीं था। कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपए मेरे पास किराए के बाद में बचे थे। और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं, अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं। गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वह रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं। मेरे पास में 800 रुपये बचे। मैंने 800 रुपये में से 300 रुपये का पानी पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपये का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपये का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी। मेरे पति, जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा, अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है। मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया। मेरा गुरुदेव, ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी, हम फिर वहां पहुंच गए। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। बहुत बहुत मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओखड़ी इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर, और दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हों, सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को
ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा। आज कथा का कौन सा दिन है? पांचवा। कल कौन सा दिन है? छठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कल कथा की छठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते हैं। हृदय लगाकर, चित्त लगाकर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। अब शिव से अपनी बात करो। और सिरसा हरियाणा के लोग अगर कथा में बैठे हों और अगर टीवी पर सुन रहे हो तो उनसे कहेंगे सिरसा हरियाणा में जो 17 तारीख से 23 तारीख तक ये फरवरी में कथा, ये 16 को होगी, 17 से चालू होगी, 2 बजे से 5 बजे तक। आप आओ, तारा बाबा की कुटिया में बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहो। आप बैठे हो इस कथा के अंदर, अपने मन की बात बाबा से कहो। माता सती को ये भी नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने दरवाजे पर एक शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी। ये माता को नहीं मालूम है। माता को ये ज्ञान नहीं है कि एक पाषाण की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। माता की सहेली ने, सखी ने कहा, माता की सखी कहती है, जाओ दरवाजे पर शंकर की मूर्ति तेरे पिताजी ने लगाई है। और जो माला लेकर दौड़ पड़ी दरवाजे से। कहते हैं दक्ष प्रजापति के राजमहल में 22 दरवाजे थे। एक एक दरवाजा दौड़ती दरवाजे पर खोजती जा रही है, मेरा शंकर कहाँ है? खोजती जा रही है। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी है कि शिव महापुराण को पूरे कुंभ के मेले में खोजती 21 नंबर सेक्टर में पहुंच रही हैं कि मुझे बाबा को देख। पूरे रास्ते पूछते आती हैं, क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? हमें शिव पुराण सुनना है, हमें शंकर की कथा सुनना है, हमें शिव कथा सुनना है। पूछते क्या जोरदार आवाज है, नजर उतरवा लेना।
साधु था। प्रणाम। बहुत जोरदार आवाज, घर जाके नजर जरूर उतरवा लेना और काली टिक्की जरूर लगा लेना। भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जिस भाव से आप सब कथा श्रवण करने आए हो, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, बैठकर बोलो, हृदय से बोलो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में आप और हम सब मिलकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठो और बोलो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मां शिव को वर लेती। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना देते। वज्र का एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से
आप अगर अपने गुरु से जुड़े हो, गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है, गुरु पूर्णिमा के समय पर, कि एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या खिलाए। गुरुजी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरुजी ने कहा जाओ। गुरुजी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं है, लड़के वालों को क्या खिलाएं? गुरुजी मैं जाऊं? जाओ। गुरुजी जब वो लड़का जाने लगा, गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा, सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा। जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया, और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा, ले जाते ही सड़ जाए। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या करूं। रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था। वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा, ये मेरी बहन की शादी के लिए है, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकालकर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ। अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके बगीचे के हैं? बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं, बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाएं। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी जाए, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता, गुरुजी जो देता है वो ऐसा देता है, धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शादी अंबारियों से। धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता होनी चाहिए, मन की प्रीतता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जोधपुर राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला देगा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि 1 लोटे जल में है क्या? गुरुजी,
50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए। कैसे देते? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा रह गया। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा की भक्ति करते करते शिव तत्व में रमते सीहोर पहुंच गई। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठाकर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेज राज राव, जोधपुर राजस्थान से। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? ओ घड़ी किसको कहते हैं? शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, वो शिव। आया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जैसी ऐसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। आप जिस भावना से जैसे बैठे हो, जिस भावना से कथा सुन रहे हो, हम फिर निवेदन करेंगे, कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण में तुम्हारे चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मुस्कुरा, मुस्कुराते रहो। कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी विषम परिस्थिति में गिरे हो, तो भी शिव महापुराण की कथा में मुस्कुराना। मेरा बाबा इसलिए यहाँ जो आता है रोता हुआ, हम उसको भी कहते हैं मुस्कुरा, आंसू पोंछ ले। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, देता ही है। मुस्कुरा। चित्त हृदय आनंदित होकर जब शिव तत्व अपने भीतर आता है तो हमारे भीतर का काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार सब जाता है, सब। हम किसी को जानते ना जानते पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव का कथा, शिव की भक्ति और शिव का भजन देता है। उस असुर को वज्र का बना दिया था गुरु ने। गुरु ने वज्र का बना दिया। पर आज के जमाने में शिष्य और गुरु दोनों ऐसे नहीं रहे। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है और गुरु थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है। हमने कथा में कहा था, दाम, क्या क्या बोला था? जम के बोला, दाम, नाम और राम, तीन हैं। दाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और नाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों ही बढ़ता चले जाएगा। राम पकड़। आज के समय में गुरु भी वैसे नहीं, शिष्य भी वैसे नहीं।
गुरु की प्रबलता हो शिष्य की ओर और शिष्य की प्रबलता हो गुरु की। क्यों दिया, कैसे दिया, काहे दिया, शुक्राचार्य जी ने श्री दामा को वज्र का बना दिया, वज्र, और कहा तुम असुरों के राजा हो, उत्पात मचाओ, आतंक मचाओ। जिसकी असुर प्रवृत्ति होती है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। असुर प्रवृत्ति को, असुर प्रवृत्ति वाले को कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसकी असुर प्रवृत्ति है उसको कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता, उसको श्रेष्ठता नहीं लगती। भजन क्यों हो रहा है, कथा क्यों हो रही है, इतना विशाल पंडाल क्यों लगा है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? जब कुंभ 12 तारीख तक लोग अपने अपने घर को जाने लगे तो फिर ये इतना भीड़, इतना भड़का, रोड पूरे भरे पड़े हुए हैं, क्यों, किस लिए? और पूरे प्रयाग के कुंभ में घूम कर आओ, आपको अभी की स्थिति में कहीं भीड़ नहीं दिखेगी। जो भीड़ तुमको ये यहीं पर नजर आएगी और आसपास के क्षेत्र में नहीं, पूरे कुंभ में। क्योंकि यहाँ जितने आ रहे हैं ना, ये सब किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चले, शिव के आश्रित। वज्र का शरीर है, उत्पात मचाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर बात कहती है, वैभव आ जाए ना, धन आ जाए ना, सत्ता आ जाए ना, प्रतिष्ठा आ जाए ना, दौलत आ जाए, बहुत सारा वैभव, धन दौलत बढ़ जाए तो निवेदन है कि नम्रता को बढ़ाने का प्रयास कर। धन बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, वैभव बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, सत्ता बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ। पर धीरे धीरे हमारी नम्रता उससे चली जाए, नम्रता खत्म। शिव महापुराण की कथा, श्री दामा ने बहुत उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया, सारे देवताओं को परेशान करता करता श्री दामा वैकुंठ में चले गया भगवान नारायण के। भगवान नारायण और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम कहें कथा के माध्यम से, असुर श्री दामा में विनम्रता नहीं थी, वैभव वज्र का शरीर था, थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, वैभव तुम्हारे पास में आ गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज, फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ, फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार गाड़ी से उनके अंग रक्षकों के साथ, सैनिकों के साथ जा रहे थे, और सैनिकों के साथ जाते जाते एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति हेनरी को देख रहा था। फ्रांस के राजा को गाड़ी में देख रहा था झाड़ू लगाते लगाते। उसने झाड़ू को अपने कंधे से टिकाया और हाथ जोड़ लिए। जैसे ही हाथ जोड़े, हेनरी ने अपने अंग रक्षक से कहा थोड़ा धीमे चल।
गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। स्लो करा गाड़ी को। हेनरी ने कांच नीचे उतारा और हाथ जोड़े। अंगरक्षकों ने कहा, पीए ने कहा, महाराज क्या करते हो? आप फ्रांस के राजा हो, हेनरी चतुर्थ होगा, ये लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पर तुम गाड़ी को स्लो कराकर कांच उठाकर एक छोटे से व्यक्ति को नमन कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। हेनरी चतुर्थ ने कहा, मैं राजा बाद में हूं, पहले मैं इस राज्य की प्रजा हूं, और ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, और अगर मैं प्रणाम नहीं करता तो मैं इससे भी छोटा हो जाता, इसलिए मेरा प्रणाम करना जरूरी है। महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बात कहूंगा। उनके पिताजी जब शांत हुए तो उस समय पर हम जब उनसे मिलने के लिए, सांत्वना के लिए गए, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर तक में गया। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात आपको कहूंगा कि उनकी गाड़ी में बैठकर गया उज्जैन में। जितनी देर वो उज्जैन में गाड़ी में बैठे रहे, उतनी देर जो भी रास्ते में उनको देखकर हाथ हिला रहा, प्रणाम कर रहा, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए कहूंगा कि उतनी देर वो जब तक अपने घर नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने हाथ ऐसा ही रखा, और ऐसे ही ऐसे करते करते, नमन करते करते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करते 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 गाड़ी में से, और आखिरी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिला, जो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको नमन करते करते अपने घर तक गए। मैं उनको ये देखकर मैंने उनको यही कहा कि आपकी नम्रता ही आपको इस मंजिल तक लेकर आएगी। ये नम्रता होना चाहिए। वैभव बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी नम्रता उससे दुगनी बढ़ना चाहिए, दुगनी। और ऐसी ही विनम्रता में मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को, यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपकी नम्रता के लिए, आपकी विनम्रता के लिए। ये विनम्रता होना चाहिए, ये विनम्रता। शिव कथा कर रही है, शुक्राचार्य जी ने श्रीदामा को असुरों का भी श्रेष्ठ असुर बना दिया, पूरा शरीर वज्र का बना दिया। पर वज्र का शरीर मान लो कोई असुर प्रवृत्ति का है और उसको कुछ अच्छा मिल गया है, तो उसको अच्छा करने में लगाओ ना, बेकार करने में क्यों लगा? महाराज, यदि मान लो भगवान ने आपको ज्ञानी बनाया है, विद्वान बनाया है, आपका मालूम पड़े सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आप जो डालोगे वो दुनिया देखेगी, अगर आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा है तो आप अपने सनातन धर्म के हित का डालो, अहित का क्यों डालो? कुछ अच्छा डालो। प्रयागराज में आए हो, प्रयागराज के मेले में आए हो, आप भी अपना अपना मोबाइल लेकर आए हो, रोज प्रतिदिन प्रयागराज की इस कथा का एक वीडियो, एक फोटो डाला करो कि हम प्रयाग में बड़े आनंद से कथा का रसपान कर रहे हैं, त्रिवेणी के संगम पर बैठकर सुन रहे हैं, सतवा बाबा शिविर में सुन रहे हैं। बाबा की ऐसी कृपा है कि रोज गंगा नहा रहे हो, रोज शिव महापुराण की। अच्छा दीजिए, अच्छा प्रदान करिए, आप अच्छा देना सीखो, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ। अपने पद प्रतिष्ठा वैभव का गलत प्रयोग ना करते हुए श्रेष्ठ प्रयोग करिए, श्रेष्ठ। और जितना श्रेष्ठ प्रयोग करोगे उतना उतना बढ़। एक पत्र है, देखिए, पहले तो निवेदन है आप सबको, थाली मत भेजा करो। अब ये थाली भेज देते, थाली का करें क्या ये बताओ? केवल
अच्छा खाना खाने के लिए भेजा, तो माल भी भेजा करो खाने का। हमारे भाई बोल रहे हैं कि वो भोजन के लिए भेजते हैं, तो फिर महाराज अब ये थाली में बटोरे कैसे, कहाँ दें, किसको दें? तो ये निवेदन, थाली वाली नहीं, बस पत्र भेजा करो और बड़े प्रेम से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पत्र नहीं पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है आपने। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे भोलेनाथ, कब से प्रयागराज में पड़ी रे। 1008 महामंडलेश्वर जगत गुरु श्री संतोष दास सतवा बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ। मेरा नाम रीता सिंह, पति का नाम श्री गोपाल सिंह, मोबाइल नंबर ये है। हम काशी के रहने वाले हैं। वाह, बाबा भी काशी के और तुम भी काशी। कहाँ बैठी हैं? हाथी लाओ जरा। रीता सिंह जी और पति श्री गोपाल सिंह जी, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो, बैठे हैं? अच्छा उधर है क्या? ठीक है, आ जाओ, वो एक बेलपत्र लेके जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? पंडाल में कथा सुनने का क्या वर्णन करूं? दुनिया के लोग कहते हैं कि कथा शिव पुराण की पंडाल में बैठकर सुनो तो बाबा देता है। मैंने भी प्रैक्टिकल कर लिया। 2022 से शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन रही थी। 2024 आया और सतवा बाबा के उस गौशाला के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हो रही। पूरा काशी खुश हो गया, क्योंकि कथा सुनना थी शंकर जी। और हम लोग काशी की उस कथा में डेरा बनाकर बैठ गए। शिव पुराण की कथा सुनने का एक लालच था, एक लालच था। पर आज सत्य कहती हूं ना कि शिव पुराण की कथा अब कभी भी लालच से नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे एक ही कथा में इतना पूर दिया कि मुझे अब क्या चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने का एक लालच था। 2024 की कथा मैंने सतवा बाबा शिविर में पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से केवल एक ही बात कही, बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, तकलीफ में, कुछ कृपा करो ना बाबा। रोज कथा सुनते, आप कहते हो जैसे ही आरती हो, आरती के समय पर जब आरती होने के बाद प्रणाम करो, रज को मस्तक चढ़ाओ। मैं भी अपना प्रणाम करती, वहीं पंडाल में रहकर बाबा को नमन करती। रोज कथा सुनी, रोज विनती करी। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते, मौन हो जाते, चुप हो जाते, तब हम भी बाबा को अपने दिल की बात कह देते। और बाबा ने सुना। गुरुदेव, मैंने कहा था बाबा अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। आज मैं प्रयागराज की भूमि पर आई हूं, क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, शिव को नमन करने के लिए। एक आश्रितता शिव के प्रति, आपका समर्पण शिव के प्रति। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा कर लो। भगवान शंकर का चरित्र का,
श्री दामा ने उत्पात मचाया, बैकुंठ पहुंच गया स्वर्ग में। भगवान नारायण को ललकारने गया भगवान विष्णु से कि मुझसे युद्ध लड़ो, मुझसे युद्ध लड़ो। भगवान विष्णु उस समय पर बैकुंठ में नहीं थे। भगवान नारायण बैकुंठ में नहीं थे। उस समय पर भगवान नारायण ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान थे। असुर श्रीदामा ने सोचा कि बैकुंठ खाली है, अंदर प्रवेश कर गया। दूतों को मारता मारता, पार्षदों को मारता हुआ जब अंदर प्रवेश करा तो माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। मां लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। और जैसे ही माता लक्ष्मी श्रृंगार करते हुए नजर आई, वैसे ही असुर ने माता लक्ष्मी को देखकर उनका हस्त कमल पकड़कर उनको ले जाना चाहा, हरण करा, माता लक्ष्मी को ले जाने लगा। और कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, पर स्त्री पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ता है। पर स्त्री पर धन बर्बादी का सिरा है। लंकापति रावण का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा सत्ता थी, इतना धन था, इतनी दौलत थी, पर स्त्री का जरा सा ध्यान गया और रावण का पूरा वंश मिट गया। कौरवों का वैभव था, कौरवों के इतने भाई थे, जरा सा पर स्त्री का निगाह देखी और पूरा वंश मिट गया। पर स्त्री और पर धन दूसरे का धन भी बर्बाद कर देता। कौरवों को दो चीजों ने बर्बाद करा, एक करा स्त्री ने और दूसरा बर्बाद करा कौरवों ने दूसरे के धन को, दूसरे की दौलत को, दूसरे की जमीन को, दूसरे की संपदा को अपना बनाने का प्रयास किया। अपना नहीं, शिवपुराण कहती है दूसरे के धन पर दृष्टि मत दो। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शंकर जी से कहना, बाबा अगर धन देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे का नहीं देना। कह दिया था कौरवों ने, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, दूसरे का हक, दूसरे का धन कभी ना। भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि बाबा देना तो हमारी किस्मत का दे। और जितने शिव भक्त 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। वहां डायमंड की जरूरत नहीं, डायमंड तो मेरा कुबेर भंडारी खुद है। तुम्हारा हीरा पन्ना सोना चांदी अपने घर छोड़कर आना। संतान के लिए आओ, चाहे नौकरी के लिए आओ, चाहे व्यापार के लिए आओ, चाहे व्यवसाय के लिए आओ, चाहे बाबा से लाड़ लड़ाने आओ। शिव महापुराण की कथा जिस भाव से आप सुनने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, वहां तो केवल एक काम करना, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए, झाड़ू की, पानी पिलाने की मौका मिल जाए, भोजन में टेबल पर खड़े होकर भोजन परोसने का मौका मिल जाए, जो सेवा तुम्हारे हाथ में आ जाए सेवा करो। कोई कचरा फटक दिया उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो
तो कंकर शंकर की पूजन करो और 7 दिन बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर झोली भर भर कर कुबेर भंडारी के यहाँ से लेकर चले जाओ। बस इस कामना शिव तत्व की प्राप्ति। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से कहो मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। दूसरे का धन मांग लेंगे, कितने दिन चलेगा? दूसरे का धन ले लेंगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना, वो मेरा अपना, मेरा अपना। पर स्त्री का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस श्रीदमासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देव ऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण, देव ऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम्बरुका जी ने उसी शिव जी के बड़े भगत तुम्बरुका जी, बड़े भगत, तुम्बरुका जी कहे नारद जी भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं महाराज, बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आए। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। वही पूंजी साधुता, शिव तत्व में वही पूंजी है। रुद्राक्ष की माला पहनने वाला अगर रुद्राक्ष का महत्व नहीं जाने तो उस माला का कोई महत्व नहीं है। मस्तक पर चंदन लगाने वाला चंदन का महत्व ना जाने तो कोई मतलब नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो। कि उसमें बल कितना है। आप काशी से आए हैं और एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की नौकरी, सतुआ बाबा की जब कथा हो रही थी काशी में, तब आपने दिल से जब कथा को श्रवण किया। शिव महापुराण की कथा करते हुए दूसरे का धन पर ध्यान नहीं, दूसरे की दौलत पर ध्यान नहीं, दूसरे की सत्ता पर ध्यान नहीं, अपना खुद का हो। मेरे संग दूसरे की दौलत पर ध्यान नहीं, दूसरे की सत्ता पर ध्यान नहीं, अपना खुद का हो। शंकर मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का देना, मेरे परिश्रम का देना। कहो भगवान विष्णु जी से, नारद जी जाकर कहिए नारायण जी से एक बार शिव की स्तुति करें। शंकर का यदि कोई सामग्री मिल गई तो वो इस असुर का संहार कर देगी, निश्चित निश्चित। कुबेरेश्वर धाम से 2 चीजें मिलती है, एक वहां का कंकर और दूसरा गले में जो धारण करते हो रोग मुक्ति के लिए जो लेकर आते हो, क्या? रुद्राक्ष। केवल 2 चीजें,
अभी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है, तो वो बंद रहता है। रुद्राक्ष वितरण फिर बाद में होता है, रुद्राक्ष उत्सव के बाद 1 महीना बाद उसका किया जाता है। हम जब कुबरेश्वर धाम पर कोई रुद्राक्ष लेने आता है तो मुझसे कहते हैं कि आप रुद्राक्ष लेने आओ तो दिल से लेकर जाना, वो दिल से असर करे, दिल से लो, उसका कोई शुल्क तो रहता नहीं है। आओ, लाइन लगाओ, ले आओ, बाबा का भजन करते हुए बाहर निकल जाओ। आए हो 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, 4 छोड़े 1 अपने साथ लेकर चल जाओ। शिव भक्ति का फल बना। पूरे भारत में केवल एक ही भूमि ऐसी जगह है, कुबरेश्वर धाम, जहां का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है। कंकर शंकर के रूप में पूजा। शिव भक्ति शंकर की भक्ति। पर स्त्री का हाथ पकड़ा ले गए। अब भगवान नारायण से भगवान देव ऋषि नारद ने तुरंत कहा, प्रभु जी हाथ जोड़कर विनय करिए, नाथ नाथ नाथ। भगवान विष्णु गुस्से में लाल होकर जा रहे थे, लक्ष्मी जी का हरण कर गया, लक्ष्मी जी का हरण, गुस्से में जा रहे थे, हाथ जोड़ लिया, नाथ रुकिए, एक काम करो, पहले शिव से, भगवान शंकर से कुछ प्राप्त करो, फिर उससे युद्ध करने के। ठीक है। तब भगवान नारायण ने तुमरुका जी से पूछा कि शिव भक्ति का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो कहा, जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। एक पत्र है, देखिए, शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। एक दिन दोनों बेटों ने मुझसे कहा, मम्मी तुम इनकी कथा टीवी पर सुनती रहती हो, हमको सीरियल भी नहीं देखने देती हो, इस कथा से मिलेगा क्या? मैंने अपने दोनों बेटों से कहा, तू शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा, तुझे क्या चाहिए वो मिलेगा। सावन के महीने में महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराता है ऑनलाइन, तू एक बार ऑनलाइन पूजन कर, जो मिलेगा। मेरे दोनों बेटे मेरे पर हंसने लगे और दोनों बेटों ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम अगर सरकारी नौकरी चाहें तो क्या भगवान दे सकता है? दोनों बेटों ने एक साथ खूब पढ़ाई की, क्योंकि मैंने अपने बेटे से आपकी एक क्लिप दिखाई, उसमें आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो और 4 गुनी मेहनत कर कर शंकर पर एक बेलपत्री और शहद लगाकर जाओ। मेरे बेटों ने वही किया। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, पढ़ाई करते, विद्याध्ययन करते, और आज छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। जिस माँ गंगा जी के घाट पर, त्रिवेणी के संगम पर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई ये सहज भूमि हो सकती है कर कथा? कितने कितने जीव, कितने कितने संत साधु गुरुजन तपस्वी साधक उपासक सब स्नान कर 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 गए। शीघ्र शीघ्र बैठो और जल्दी जल्दी बैठकर
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। साथ में बोलेंगे सभी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। श्री नामा ने मचाया उत्पात, शंकर भगवान की आराधना में लगे भगवान नारायण। वर मांगा, शिव जी प्रकट होकर, शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा भगवान विष्णु जी से क्या चाहिए आपको, क्या क्या दे, क्या दे, हम क्या प्रदान करें। बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ एक बात कहूं आपको, अगर मेरे शंकर भगवान आपके सामने मान लो प्रकट भी हो जाए और वो आपसे कहें कि मैं आपको क्या दूं, तो मेरा निवेदन है शंकर जी से कह देना कुछ मत दो, आप खुद मेरे बन जाओ, इससे बढ़कर और कुछ भी। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे कुछ दूसरा नहीं मांगना, इनसे इनको ही मांगना। वो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। इनसे इनको ही मांगो। और जब हम भगवान को स्वयं मांग लेंगे,
एक बात बताओ, अच्छा जितने बैठे हो प्रयागराज में, अच्छे से बोलना। बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो कहीं छूट सकता है, बोलो सही है कि गलत? और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो तो कहीं छूटेगा क्या? शिव भगवान ओ घड़दानी, मेरे शंकर, हमारे बाप, हमारे पिता, माँ पार्वती, शंकर हमारे बाप, हमारे पिता, माँ पार्वती अपना हाथ पकड़ लेती है तो अपन कहीं छूटते नहीं है, साथ में। हम शिव के हो जाएं, हम शंकर भगवान के हो जाएं, शंकर हमारे हो जाएं, हम शिव के और शिव हमारे, उसके सिवाय कुछ। और फिर निवेदन है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जब वो जल समर्पित करता है तो उसको लगता है कि मैं आगे हाथ कर कर जल समर्पित कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म की एक रीति है, जब कन्यादान करा जाता है तो हाथ को आगे रखकर जल चढ़ाया जाता है। हाथ में भी एक आटे का पिंडा छोटा सा रख दिया जाता है, उसमें स्वर्ण वगैरह रखकर उसको कन्यादान के समय पर दिया जाता है। हाथ आगे करा जाता है, जब हाथ आगे करा जाता है तो वो हाथ कन्या का वर को दे दिया जाता है जल चढ़ाकर। जिस समय पर हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल आगे हाथ कर कर चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर को दे देते हैं और शंकर हमारे को संभाल, तब शिव हमको संभाल, भगवान शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले, हम शिव के आश्रित हो जाए, शिव के आश्रित। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के सामने प्रकट होकर एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के, भगवान शंकर के जो भगवान विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर, भगवान
और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शुभक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्त कमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है, ये श्रीरामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है, अपना सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़ दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया, ये ले जाओ और संहार कर दो श्री रामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी, पर शिव कथा कहती है शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर, वो कैंसर वाली दीदी ने अभी आई थी, करी थी, 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे, ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा
नली के माध्यम से 2-2 बूंद। डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है जल। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब जाते हो? रखो रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते रहो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्री रामा का वध करने के लिए दौड़, श्री रामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्री रामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्री रामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्री रामा जिस पहला असुर है श्री रामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्री रामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्री रामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्री रामा उस चक्र को देख रहा था जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। इतना सुंदर कहा कि श्री रामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्री रामा तो चिंता मत करना, तू मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप, जैसे सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अवेट करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए चादर, कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्री रामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्री रामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुम सब कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो, जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, जम के बोलो जरा,
मालूम है ना सबको, शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा जीजियों से निवेदन उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देता है। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता है। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, स्थान सहज है। श्रीदामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्रीदामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? आपने मुझे पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आगे आप बढ़ जाती है। लक्ष्मी क्या? बोल हरीश्वर महादेव की, हरीश्वर महादेव की। हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, आनंद का दे। वो सहज नहीं है हरीश्वर महादेव। हरीश्वर एक बार वापस बोलो, कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। वो हरीश्वर हमारे मध्य में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन